विविध। पढ़िए और समझिए। वर्तनी संबंधी अशुद्धियां। भाषा के अशुद्ध उच्चारण से शब्दों के स्वरूप का तथा उनके अर्थ का सही ज्ञान होता है। अशुद्ध उच्चारण से वर्तनी में भी अशुद्धियां आती हैं। इसी प्रकार लिंग, वचन, कारक और वर्तनी की सही जानकारी न होने के कारण भी कई गलतियां होती हैं। कुछ सामान्य अशुद्धियां व उनके शुद्ध रूपों को देखिए। अशुद्ध वर्तनी। शुद्ध वर्तनी। तूफान, तूफान। मातृभूमि, मातृभूमि। हंसना, हंसना। धर्म, धर्म। आदरणीय, आदरणीय। चिन्ह, चिह्न। मौका, मौका। कवि, कवि। पड़ोस, पड़ोस। सैनिक, सैनिक। अध्ययन, अध्ययन। बारात, बारात। आँख, आँख। बीमारी, बीमारी। बूढ़ा, बूढ़ा। दांत, दांत। आशा, आशा। साधु, साधु। तिथि, तिथि। तालाब, तालाब। स्कूल, स्कूल। आकार, आकार। दीवार, दीवार। श्रीमती, श्रीमती। परीक्षा, परीक्षा। साहब, साहब। बानी, वानी। आगामी, आगामी। महीना, महीना। मौन, मौन। क्षमा, क्षमा। आधार, आधार। पालतू, पालतू। ऊपर, ऊपर। पत्नी, पत्नी। व्यक्ति, व्यक्ति। धोखा, धोखा। पेड़, पेड़। मुनि, मुनि। झूठ, झूठ। सामाजिक, सामाजिक। दिवाली, दिवाली। आशीर्वाद, आशीर्वाद। दवाइयाँ, दवाइयाँ। त्योहार, त्योहार। बसंत, वसंत। सांसारिक, सांसारिक। अधीन, अधीन। प्राप्ति, प्राप्ति। पढ़ाई, पढ़ाई। एकता। भूख, भूख। महत्व, महत्व। सेना, सेना। विशेष, विशेष। कृपया, कृपया। कौन, कौन। हिंदी वेबसाइट। हिंदी विषय तथा साहित्य जगत की अतिरिक्त जानकारी प्राप्त करने के लिए इंटरनेट की सहायता से नीचे लिखी वेबसाइटों का प्रयोग करें। हिंदी वेबसाइटों के नाम: www.pitara.com, www.geetakavita.com, www.hindibook.com, www.webdunia.com, www.wikipedia.com, www.hindi2dictionary.com, www.khoj.com, www.hindakoj.com। ऊपर लिखी वेबसाइटों पर सर्फिंग करके आप हिंदी के विकास, साहित्य, कठिन शब्दों के वाक्य सहित अर्थ, लेखक लेखिका, कवि कवयित्री, हास्य व्यंग्य तथा अन्य विविध प्रकार की जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी कैलेंडर। आइए हिंदी कैलेंडर के अनुसार महीनों के हिंदी नाम जानें। ये नाम अंग्रेजी नामों से बिल्कुल भिन्न हैं। हिंदी कैलेंडर का पहला महीना चैत्र, अप्रैल होता है, अर्थात हमारा नया साल अप्रैल माह से आरंभ होता है। 1. चैत्र चैत। 2. वैशाख बैसाख। 3. ज्येष्ठ जेठ। 4.
आषाढ़ साढ़। 5 श्रावण सावन। 6 भाद्रपद भादो। 7 आश्विन क्वार। 8 कार्तिक कार्तिक। 9 अग्रहायण गहन। 10 पौष पूस। 11 माघ शीर्ष माघ। 12 फाल्गुन फागुन। समूहवाची शब्द। हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जो समूह का बोध कराते हैं, अर्थात किसी शब्द विशेष के अंदर एक जैसी अनेक वस्तुओं का भाव छिपा होता है। जैसे संघ शब्द के भीतर अनेक राज्यों के समूह का भाव छिपा है। फूलों का संघ नहीं हो सकता, धागों का संघ नहीं गुच्छा होता है। इसी प्रकार कुछ शब्दों को नीचे दिया जा रहा है। शब्दों का कोश। कपड़ों की गठरी। नक्षत्रों का पुंज। लोगों का छोटा समूह समिति। दीपों, लोगों और वस्तुओं की पंक्ति। सैनिकों की सेना। लोगों की सभा। फूलों की माला। भक्तों की मंडली। मनुष्यों की भीड़। भेड़ बकरियों का झुंड। जहाजों का बेड़ा। बातों का धागों का जाल। मधुमक्खियों का छत्ता। धन का खजाना। खिलाड़ियों का टिड्डियों का दल। नोटों की या ताश की गड्डी। प्रतिनिधियों का मंडल। कुछ जड़ पदार्थों की ध्वनियां। पदार्थ ध्वनि। पंख फड़फड़ाना। चारपाई चर चर करना। रेलगाड़ी छुक छुक। घड़ी टिक टिक। धनुष टंकार। झरना झरझर। टेलीफोन ट्रिन ट्रिन। बैलगाड़ी चूं चूं। वर्षा झमाझम। जीभ लपलपाना। डमरू डमडम। ओले तड़ातड़। बिजली कड़कना। पायल छम छम। भोंपू पौ पौ। बादल गर्जना। मोटर पों पों। आग धूं धूं। हवाई जहाज शां या शूं। मोटरसाइकिल फटफट। ढोलक ढम ढम। दांत किटकिटाना। तोप छंदनाना। घंटी टन-टन। जीव जंतुओं और पशुओं की ध्वनियां। कुत्ता भौं भौं। हाथी चिंघाड़ना। मेढक टेटराना। चीता गुर्राना। जिराफ भैं भैं। बंदर किलकिलाना। ऊंट बलबलाना। मगरमच्छ घुरघुराना। घोड़ा हिनहिनाना। भैंस डकुरना। सांप फुफकारना। भेड़ बकरी मिमियाना। गीदड़ हुआ हुआ। बिल्ली म्याऊं म्याऊं। गाय रंभाना। गधा रिंकना।